सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने पिछली 3 वीडियो लेक्चर्स के अंदर टॉपिक डिस्कस किया है, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के ऊपर 10 क्वेश्चन, देयर आर 150 क्वेश्चंस इन मास्टर कार्ड 2017 एग्जाम। 10 क्वेश्चन उसमें से मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के थे, हमने 1 बाय 1 डिटेल में उनको डिस्कस किया। सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली डीलिंग विद, अगर मैं +1 +2 के टॉपिक की बात करूं तो सेट थ्योरी के साथ डील करता है। अदरवाइज इट इज दीज फर्स्ट एंड 2 क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल इफ वी सी दैट 11th एंड 12th क्वेश्चन आर फ्रॉम सेट थ्योरी, लेकिन जो बाकी के 13, 14 एंड 15 क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये बीएससी स्टैंडर्ड के मैथ्स में से आए हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस इस लेवल के हैं कि अगर हमने +1 +2 में जेई लेवल की प्रिपरेशन की है तो इसमें से काफी क्वेश्चन इन तीनों में से हम आई थिंक काउंटेबल को छोड़ के 13th और 14th क्वेश्चन भी हम डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं जिस बच्चे ने जेई की प्रिपरेशन की है इन +1 +2 स्टैंडर्ड्स। सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। तो let's start with the first question. It is simple, very simple question. It is relating to set theory. First set has 5 elements, second set has 4 elements. तो वो कह रहा है A क्रॉस B और B क्रॉस A के बारे में बताओ। ठीक है जी, ये सेट फाइनाइट सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये हमें रिजल्ट है कि अगर पहले सेट में 4 एलिमेंट है, दूसरे में 5, तो A क्रॉस B को हम पहली बात तो बोलते हैं काट। लेट्स डिस्कस इट। तो मैं ये डिटेल में डिस्कस करता हूं। अगर फर्स्ट सेट में NA का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट, मान लीजिए M एलिमेंट्स हैं, और सेकंड सेट में मान लीजिए मेरे एलिमेंट्स N है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, MN एलिमेंट्स, यानी जितने इंडिविजुअल सेट्स का प्रोडक्ट, क्या इंडिविजुअल सेट्स का प्रोडक्ट मिलेगा हमें। ठीक है, तो क्लियरली हमें इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अगर मैं बात करूं सेट थ्योरी के अंदर हम कभी ये नोटेशन यूज करेंगे, इसे बोलते हैं यूनियन और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, यूनियन का मतलब होता है ऐड अप करना, इकट्ठा करना सभी को, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज की बात करना कि कॉमन क्या है उन चीजों की। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन और यूनियन मीन्स हम बोल सकते हैं कि कंबाइन करना, चीजों को कंबाइन करना इज यूनियन सिंपल लैंग्वेज में। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना, कुछ चीज को सिलेक्टिव चीजें जो कॉमन चीजें हैं उनको पिक आउट करना, उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। सो वैसे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, मैं पहले डायरेक्ट रिजल्ट की बात करता हूँ, फिर अगर उसमें डिस्कशन करने की जरूरत होगी तो I'll see later on। A क्रॉस B में हमें पता है 5 इधर है, दोनों में 20-20 एलिमेंट्स है, बट हमें तो कॉमन चाहिए, दोनों में कॉमन क्या है। ठीक, तो ये सीधा सा रिजल्ट है, सिंपल सा क्या रिजल्ट है कि A और B में जितने एलिमेंट्स भी कॉमन है, क्या A और B में जितने एलिमेंट्स भी कॉमन है उनका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितने एलिमेंट्स कॉमन है, एज यू हैव सीन 2 एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में। तो जितने भी एलिमेंट्स कॉमन है, ये रिजल्ट होता है, जितने भी एलिमेंट्स कॉमन है उनका स्क्वायर कर दो। कितने एलिमेंट्स, 2 कॉमन है, उनका स्क्वायर 4, सो 4 ऑप्शन में पड़ा, ये आंसर है आपका। ये डायरेक्टली है, जितने एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में कॉमन है उनका स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि अब अगर प्रूव करना चाहते हैं तो लेट्स प्रूव इट। तो ये एग्जांपल थोड़ी बड़ी है क्योंकि इसमें 20 एलिमेंट आएंगे A क्रॉस B में, तो अगर मैं A क्रॉस B को लिखने की कोशिश करूंगा तो 20 एलिमेंट लिखते लिखते बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको छोटी एग्जांपल से आपको वेरीफाई करवाता हूँ। लेट्स टेक एक सेट ले लेते हैं, इसमें मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं से 1, 2 एंड 3, और दूसरे सेट में मैं एलिमेंट्स ले रहा हूं से 2 एंड 3। तो बात क्लियर है, यही चीज निकालते हैं A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। लेट्स चेक इट। अब वैसे मेरे को आंसर पहले ही पता होना चाहिए, दोनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 2 एलिमेंट्स कॉमन, तो इसका मतलब मेरा आंसर उस 2 एलिमेंट्स का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 विच इज 4 आंसर आना चाहिए।
चेक करते हैं कि क्या दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वो 4 ही है या 4 से ज्यादा है या 4 से कम है। लेट्स चेक इट आउट। व्हाट इज ए क्रॉस बी? हमें पता है ए क्रॉस बी में वो एलिमेंट्स आते हैं पेयर। पहली बात तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ए क्रॉस बी? अगर मैं ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहा हूं तो ए क्रॉस बी में वो एलिमेंट्स आते हैं पेयर, इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। वो एलिमेंट्स आते हैं जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ये जो सिंबल यूज कर रहा हूं इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू बोलते हैं। फाइन। तो इस तरह के एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में मिलेंगे। तो देखते हैं किस तरह के मिलते हैं। 1,2 क्या इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होना चाहिए। ठीक। 1,2 1,3 2,2 2,3 3,2 3,3। तो मैंने ए क्रॉस बी में लिख दिया। कितने एलिमेंट्स आने थे? 6 एलिमेंट्स आने थे, क्योंकि 3 एलिमेंट इधर है, 2 एलिमेंट इधर है। तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स मिलेंगे। फाइन। बी क्रॉस ए लिखते हैं। बी क्रॉस ए लिखते हैं। बी क्रॉस ए क्या आएगा? 2 1 2 2 2 3 3 1। इसमें भी 6 ही आएंगे एलिमेंट्स। 3 2 3 3। हमें चाहिए क्या? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स दिखाने हैं हमने। इन दोनों में कॉमन कौन कौन कॉमन है? लेट्स चेक इट आउट। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर? एक तो ये कॉमन है दोनों में। ठीक। एक एलिमेंट ये भी कॉमन है। 2 एलिमेंट ये भी कॉमन है। 3 एलिमेंट ये भी कॉमन है। 4 एलिमेंट। क्या इसके अलावा कोई कॉमन दिख रहा है? इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ गए? जितने एलिमेंट्स कॉमन थे ए और बी में उनका स्क्वायर विच इज 4। सो आंसर इज 4। तो सेम चीज यहीं पे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये सेट्स चाहे बड़े हैं, चाहे ये सेट्स बड़े हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए लिखने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर नहीं लिखे तो डायरेक्ट हमें प्रॉपर्टी है, मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया प्रॉपर्टी का कि कैसे बनती है प्रॉपर्टी। सो यू हैव टू लर्न। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर जितने एलिमेंट्स कॉमन होते हैं इंटरसेक्शन में, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स कॉमन मिलेंगे आपको? जितने ए और बी में एलिमेंट्स कॉमन है उनका स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना। सो आंसर इज 4। सो क्वेश्चन 11 का आंसर ए है। अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद है तो आंसर इज 4। याद होती है बच्चों। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेट थ्योरी में बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस ही बनते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल कवर नहीं करते वो लोग। तो जेई लेवल का जिस बच्चे ने तैयारी की है +1 जेई लेवल 70 to 80% मास्टर कटर के क्वेश्चंस वो आराम से अटेम्प्ट करेगा। 70 to 80%। सो लेट्स डिस्कस 12th क्वेश्चन। सेट तो ऑप्शन क्लियरली दिस इज यूनियन, दिस इज इंटरसेक्शन। इसे बोलते हैं एम्प्टी। अगर यूनियन में कुछ भी नहीं आया तो एम्प्टी बोलेंगे। तो लेट्स डिफाइन ए। ए में वो एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर करके -1 करेंगे तो 0 आंसर आएगा। x² - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1। हालांकि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें x के बारे में, उसने कुछ नहीं बताया कि x क्या है। तो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो मैं मान लेता हूँ x क्या रियल नंबर है। कुछ भी गिवन नहीं है हमें इस केस में, है ना। इस केस में कुछ भी गिवन नहीं है तो मैं मान लेता हूँ x किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर्स को। क्योंकि अगर गिवन होता कुछ भी नहीं दिया हुआ तो मैं मान लेता हूँ रियल नंबर्स है। लेकिन अगर सपोज नेचुरल नंबर दिया होता तो मैं सिर्फ इधर 1 चूज करता, -1 चूज कर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर स्पेशली मेंशन होता, क्योंकि मेंशन नहीं है तो मैंने पूरी रियल ले ली, R ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स आ गए मेरे पास? एक 1 आ गया, एक -1 आ गया। ठीक है, फाइन। दूसरे सेट में वो एलिमेंट्स हैं जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, यानी x² - 2x + 1 = 0। तो ये क्लियरली x - 1 का होल स्क्वायर है फॉर्मूला। x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x की कौन सी वैल्यू? 1 ही आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। यानी रूट्स तो 2 ही आएंगे लेकिन रिपीटेड रूट्स हैं इसके। सो बी सेट में कितने एलिमेंट्स कॉमन आ गए? बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है विच इज 1। सो अब चेक करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है? विच इज 1। क्या वो सेट ए के इक्वल है? नहीं। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ये ऑप्शन तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना है? लेट्स चेक इट आउट। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी का मतलब मैंने आपको बताया है, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना। ए और बी को कंबाइन कर दो, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए बस। तो
तो ए और बी को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो यही एलिमेंट्स है, यही एलिमेंट्स मिले। ये किसके इक्वल है, ये क्या है, ये ए ही तो है, तो ए यूनियन बी मेरा ए आ रहा है, तो डी ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया, सो बचा गया, सो ऑप्शन डी इज आंसर। सो क्लियरली आंसर इज डी ऑप्शन। सो नथिंग, इसमें कुछ भी करने लायक नहीं, अंडरस्टैंड करने लायक, सिंपल है। क्वेश्चंस को सॉल्व करो और देख लीजिए कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, व्हाटएवर इट इज। और अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, कॉमन आ रहा है 1 और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी बी आना चाहिए, वो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं, तो इसका मतलब डी इज द ऑप्शन। दो ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकते ना, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस आते हैं, मल्टी करेक्ट नहीं आते। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। So let's move on to next question, which is question number 13. We have to calculate supremum of the function. Supremum. So let's discuss what is supremum of the function. So firstly, in order to understand supremum, एक चीज में क्लियर करते हैं, अपर बाउंड डिस्कस करते हैं। Let's discuss upper bound. Then discuss lower bound. अपर बाउंड से बनता है सुप्रीमम और लोअर बाउंड से बनता है इन्फिमम। ठीक, शीश सुप्रीमम का एक और नाम भी होता है, सुप्रीमम को हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, और इन्फिमम को हम बोलते हैं जीएलबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो क्वेश्चन जो हमारा सुप्रीमम का है, that is relating to least upper bound. So firstly draw this set. इस सेट को लिखते हैं 1 when I put n is equal, n is a natural number, when I put n equals to 1 I get 1, when I put n equal to 2 it is 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and so on. So इस सेट का सबसे पहले अपर बाउंड ढूंढते हैं। अपर बाउंड का मतलब ऐसा नेचुरल नंबर, अपर बाउंड मीन्स ऐसा नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर पे डिपेंड करता है, ऐसा नेचुरल नंबर जो इन सभी नंबर्स से या तो बड़ा है या इक्वल है, इन सभी नंबर से या तो बड़ा है या इक्वल है, सेट के सभी एलिमेंट से, ऐसा एलिमेंट नेचुरल नंबर का, ऐसा नेचुरल नंबर जो सेट के सभी एलिमेंट्स से या तो इक्वल है या बड़ा है। तो कौन कौन से अपर बाउंड्स की बात करूं, अगर अपर बाउंड्स की बात करूं तो क्या क्या है इसके अपर बाउंड्स। अब अपर बाउंड एक कंडीशन याद रखिएगा, सेट में हो भी सकता है, सेट में ना हो ये भी जरूरी, सेट में होना जरूरी नहीं है। अपर बाउंड सेट में हो भी सकता है बट ये जरूरी नहीं है, सेट के बाहर भी हो सकता है। तो इसके अपर बाउंड यानी ऐसा नेचुरल नंबर जो इन सब से या तो बड़ा या इक्वल है। एक तो 1 को छोड़ के बाकी सबसे बड़ा है और 1 के इक्वल, क्योंकि इक्वालिटी भी बोल रहा हूं मैं बीच में, तो 1 इज अपर बाउंड। 2 इज ऑल्सो एन अपर बाउंड, क्यों, क्योंकि 2 सभी एलिमेंट से बड़ा है, या सभी एलिमेंट से बड़ा हो या इक्वल हो, किसी ना किसी के इक्वल हो, उसे अपर बाउंड बोलते हैं। 3 अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड से बहुत मिल जाएंगे आपको। अब क्वेश्चन है हमें सुप्रीमम ढूंढना है। सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, यानी एल अपर बाउंड, अपर बाउंड में से सबसे छोटा लीस्ट क्या है, 1, सो 1 इज द आंसर, सो 1 इज द आंसर, है ना। अपर बाउंड में से, अब देखिए ये अपर बाउंड इस सेट में अंदर था, ये अपर बाउंड सेट के अंदर नहीं है लेकिन अपर बाउंड है, 3 सेट के अंदर नहीं लेकिन अपर बाउंड है, लेकिन हमें तो लीस्ट ढूंढना है, तो लीस्ट हो गया आपको 1, सो लीस्ट अपर बाउंड इज 1, सो 1 इज द आंसर। सो सुप्रीमम, अगर वो लोअर बाउंड की बात करता है इसमें से, ऐसा नेचुरल नंबर जो इन सब से छोटा है ही नहीं, लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लोअर बाउंड्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो फिर लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की तो बात ही नहीं कर सकते। सो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम सुप्रीमम की बात कर रहे हैं। सो आंसर इज 1। सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज सेक्शन में आप अपना मैसेज ड्रॉप करें, और कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप करें, तो हम डिस्कस करेंगे वहां पे अगर कोई डाउट होगा तो। एक चीज और कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जब वो कमेंट सेक्शन में आप करेंगे तो उसका जो रिप्लाई आएगा आपको विद इन 2 और 3 आवर्स के बीच में आपको मिल जाएगा रिप्लाई। सो जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं तो आप पूछिए।
अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप वो टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दीज क्वेश्चंस की भी हमें इस टॉपिक में डाउट है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे. सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज टू क्वेश्चंस आर very good questions, so let's discuss them one by one. So I'm going to explain question number 14, which of the following is neighborhood of each of its points. सबसे पहले तो neighborhood की बात. NVD मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है. It is neighborhood. जैसे suppose this is a real line. 2 का neighborhood बनाना है. 2 का neighborhood का मतलब एक 2 का नेबरहुड मींस एक ऐसा इंटरवल जो 2 को कवर करे. और कवर कैसे करे, यानी 2 माइनस डेल्टा बोल दें, 2 प्लस डेल्टा. सो वी कैन से दैट 2 माइनस डेल्टा कॉमा 2 प्लस डेल्टा इज बेसिकली द नेबरहुड. और डेल्टा क्या होना चाहिए, डेल्टा वेरी स्मॉल क्वांटिटी. डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 क्लोज टू 0. इट इज बेसिकली अप्रोचिंग टू 0. जितना आप सोच सकते हैं, जैसे अगर मैं सोचूं कि अगर मैं नेबरहुड बनाऊं 2 का तो 1.999999 एंड सो ऑन कॉमा 2.00001, तो ये मैंने नेबरहुड बना दिया. किसका, 2 का. 2 के आसपास, 2 के पड़ोसी बोल सकते हैं हम ये नहीं बोल सकते कि 2 का नेबरहुड 1 है. नहीं, दैट इज रॉन्ग. 2 का नेबरहुड 1 नहीं हो सकता. 1 तो बहुत दूर है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स है. तो हमने वो पॉइंट ढूंढना है. वैसे तो वो पॉइंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अगर मैं बोलूं क्या इसके पास है, इसके पास है, विजिबल नेक्ड आई से हम देख सकते हैं, लेकिन इससे छोटे और बहुत सारे नंबर्स हैं. तो नेबरहुड का मतलब इसे बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड बोलते हैं बेसिकली. 2 के पड़ोसी. ठीक है, डिस्कस क्या करना है. वो बोल रहा है क्यू इज रैशनल नंबर. पहली बात तो क्यू रैशनल है, क्यू स्टार इररेशनल है, एन नेचुरल नंबर है, आर रियल नंबर है. तो वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है. ठीक है जी, बात करते हैं. पहले रैशनल नंबर की बात करते हैं. ए ऑप्शन की बात करते हैं. ए ऑप्शन है क्यू. कह रहे कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं 1/2. कहता है 1/2 का जब नेबरहुड बनाओगे उसमें सिर्फ रैशनल नंबर्स ही आएंगे. इसके कहने का मतलब ये कि जब 1/2 इज रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर. जब 1/2 का नेबरहुड बनाओगे उसमें सिर्फ रैशनल नंबर्स ही आएंगे. ये तो बिल्कुल बेकार बात है. क्यों? क्योंकि जब भी आप इसका नेबरहुड लोगे, हमें पता है सपोज दिस इज 1/2, 1/3 इसके बहुत पास में होगा, है ना. 1/2 इज 0.5 एंड 1/3 इज 0 पॉइंट समथिंग ना. सो 1/3 समवेयर है. तो मैं वैसे तो बहुत पास में होगा, लेकिन मैं तो दिखाने के लिए ग्राफ को डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ. सो 1/3 इट इज 0.3 समथिंग. रैशनल नंबर है, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग बट इट इज 0.3 बार ना. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर. इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन 0.5. तो वो कह रहा है 1/2 का नेबरहुड. जब भी हमने नेबरहुड लेना है, हमें ये पता है, एक बात क्लियर है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इन्फिनिटली मैनी इररेशनल नंबर्स. तो इसका मतलब यहां भी कुछ ना कुछ इररेशनल नंबर्स होंगे, इसके नेबरहुड में. तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/2 को जो कवर कर रहा है नेबरहुड, उसमें कोई भी इररेशनल नहीं है. नहीं बोल सकते. इसका मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते कि रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर उसके नेबरहुड में सिर्फ रैशनल्स ही आएंगे. ये तो बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें इररेशनल भी मिलेंगे हमें. तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें इररेशनल मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि देयर आर इन्फिनिटली मैनी इररेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल्स. ये हमें पता है. ठीक है. सेम स्टोरी फॉर इररेशनल. कि अगर मैं कोई इररेशनल नंबर ले लूं, सपोज √2 ले लिया, तो √2 के नेबरहुड में क्या सिर्फ इररेशनल नंबर्स ही होंगे? ये कोई जरूरी नहीं है. उसमें रैशनल्स भी हो सकते हैं, तो ये भी कट गया. ठीक. नेचुरल नंबर्स तो वैसे ही कट गया. क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं 1 की, 1 इज अ नेचुरल नंबर. क्या 1 के नेबरहुड में क्या बोल रहा है वो कि नेचुरल नंबर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है. यानी 1 के नेबरहुड में जो पॉइंट्स होंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे. वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, विच इज नॉट ट्रू. 1 के नेबरहुड में कोई भी रैशनल नंबर, 1 के नेबरहुड में कोई भी ये जो नंबर्स हैं, पहली बात तो इनमें से कोई भी नेचुरल नहीं होगा. इनमें से कोई सारे के सारे क्या होंगे, या तो रियल्स होंगे या इररेशनल्स होंगे.
तो इसका मतलब ये भी कट गया, तो बचा क्या, बी ऑप्शन। ये तो वैसे ही ट्रू है, क्यों, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ले लो, रियल नंबर का जब नेबरहुड बनाओगे, कोई भी रियल नंबर सोच लो, चाहे हाफ सोच लो, चाहे √2 सोच लो, चाहे 1 सोच लो, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर है। किसी भी रियल नंबर का जब नेबरहुड बनाओगे उसमें या तो रैशनल्स मिलेंगे नेबरहुड के अंदर या इरैशनल्स मिलेंगे, दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका आंसर है। सो बाकी ऑप्शन सोचने की जरूरत नहीं थी, सो डी पे डिस्कस करते तो काम खत्म। सो दिस इज द लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट 14th क्वेश्चन। होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन वो यही पूछ रहा है कि इन, हम बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखी इनकी, तो एग्जाम में लिखा है, पूरा प्रॉपर लिखा है उन्होंने कि आर का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, क्यू स्टार का मतलब क्या है, बट मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए इनको सिंबल्स दे दिए। दिस इज रैशनल्स, दिस इज इरैशनल्स, दिस इज नेचुरल। नेचुरल्स अपने हर पॉइंट के नेबरहुड में नहीं होते, इरैशनल नंबर्स अपने हर पॉइंट के नेबरहुड में सारे के और भी नंबर्स मिलेंगे, यानी इरैशनल नंबर्स कोई भी अगर हम चूज करते हैं उसके नेबरहुड में क्या हमेशा इरैशनल्स ही मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है। सो ठीक है, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 15th वन। सो क्वेश्चन क्या है, काउंटेबल की बात करनी है, इसके अंदर काउंटेबिलिटी की बात करनी है इस क्वेश्चन में। सो व्हाट डू यू मीन बाय, सबसे पहले तो काउंटेबल की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि काउंटेबल क्या चीज है। ठीक, सो लेट्स डिस्कस इट। बस आपने एक चीज दिमाग में रखनी है, काउंटेबल का मतलब अगर काउंटेबल एक चीज, तो काउंटेबल क्या होता है, पहली बात तो इसमें से कोई भी फाइनाइट सेट नहीं है, हर फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, ये हमें पता है। हर फाइनाइट, क्योंकि जिस सेट को हम ये बोलते हैं टिल +1, टिल हम बोलते हैं +1 +2 में भी बोल सकते हैं, लेकिन +2 में आई थिंक जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, ये टॉपिक तो नहीं है उसमें काउंटेबल में, लेकिन अगर टीचर बताना चाहे तो बता, आई थिंक मे भी शायद बताते भी होंगे। काउंटेबल का मतलब डजंट मीन कि हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे, उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल। जैसे नेचुरल नंबर्स को हम बोलते भी हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि दे आर इनफाइनाइट सेट्स, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स भी काउंटेबल होते हैं, पहली बात तो ये। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आपने जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, या ग्रेजुएशन का टॉपिक है, एनालिसिस में आता है। काउंटेबल का मतलब क्या है, एक तो फाइनाइट सेट होना चाहिए, फाइनाइट सेट काउंटेबल